डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताओ, एक्सीडेंटली तो कुछ चीज़ हो जाए तो अलग बात है, बाकी इन जनरल जैसे अपन बैठे हुए ही हैं तो वो क्या सिम्टम्स हैं कि अपन को पहले से ही आभास होने लगे कि मुझे कुछ ना कुछ होने वाला है? सर क्या नाम आपका? AR कुरैशी। कुरैशी साहब, आप जब यहाँ से उठेंगे ना, आप प्रश्न ढूंढने के जाए मैं क्या पूछूं आपको, मुझे नहीं मिलेगा। नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। आपने फरमाया था कि मेरे से बीच में रोकते हुए पूछ लेना। आप पूछो, इसलिए मैंने नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपसे मैं, लेकिन मैं आपको ये भी आपको बता दूं मैं, आप जरूर पूछिए, अपने मन में मत रखिए। एक बात और होती है, जो हम टीचर हैं, जैसे कुरैशी साहब ने पूछा और पीछे किसी हंसने की आवाज आई, क्यों आई? क्यों आई? क्या उनकी गलत प्रश्न किया? और ये आप जवाब दे दो, इनका जो हंसा उसको जवाब दे दो। ये आदमी क्या होता है, डिस्करेज हो जाता है, जो पूछना चाहता है पूछ नहीं पाता है और शंका उसमें मन में रह जाती है। हमारे स्कूल में, हम कॉलेज में, जब मेडिकल कॉलेज में 100 का मेरे होती है सॉरी क्लास, एक एक नजर रहती थी मेरी, सबकी, हम सब टीचर्स के रहते, आपको देखूंगा, आपने आपको टीचर रहेगा वही कर रहा हूँ मैं। तो सर वो चीज़ है ना, इसके आपने जैसे हंसा, आप डिस्करेज हो गया, आप उसको डिस्करेज करता है हंसने वाले को, वो क्यों हंसा तू? तो सर आप प्रश्न जितने भी आप पूछेगा आराम से पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? यहाँ से शंका समाधान नहीं तो और कहाँ जाके करेगा? क्लियर? सर मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ कि CPR किस प्रकार का है। सर CPR का पूरा नाम है, किसी ने सुना है? किसी ने? कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन, पुनर्जीवन हिंदी में लिखा जाए। CPR का पूरा, सर मेरी ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या, इसके अंदर मेरा लेक्चर नहीं है, बाकायदा एक एक वर्ड आपको जो है गले में उतारने की कोशिश करूँगा, मन में उतारने की कोशिश करूँगा। CPR का पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मतलब होता है हृदय, पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ा। ये दोनों मर रहा है या मर चुका है, वर्ड हो रहा मर रहा है या मर चुका है, इनको पुनर्जीवित करने का नाम है रिससिटेशन। जैसे मेरे साथ बोलेंगे आप, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जैसे कि आप बताएगा, पहले 14 के बाद पहले था ही नहीं इसके अंदर जो है। लेकिन सर आपने देखा होगा, रोजाना अस्पताल जाते हैं अपन, और कहीं न कहीं कोई व्यक्ति अपना होता है और डॉक्टर वहाँ CPR देता है। तो किसी ने देखा है CPR देते किसी को? आइए बताइए कैसे देखा, आइए डमी पा जाइए। आपने जैसे देखा आपको कॉपी करनी है। हाँ जैसे आपको, जैसे जरा गौर से देखिए, बैठने, हाँ बैठिए, बैठने का तरीका, देने का तरीका सब गौर से देखिएगा। सर और किसी ने? आइए, मुझे तो नहीं देखा किसी ने। आपको पहले देखा सर तो आप मेरी बात रुका। मैं वो किया पेपर लीक है। कोई बात नहीं, कर लीजिए, कर दिए, आ जाइए। ये देख लो कितना याद है। आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए। जरा गौर से देखिएगा कैसे दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं। ओके, और किसी ने देखा है? वीडियो खूब आते हैं आजकल, वीडियो किसने से देखा है? वीडियो मेरे चलाइए। जरा गौर से देखिएगा, हाथ कहाँ है, किस प्रकार से आ रहा है, क्या पोजीशन हो रही है, क्या कर रहे हैं। सर पता नहीं, मुझे जैन साहब ने बताया कि हमारे कार्मिक बहुत ईमानदार है क्या? सर कोई नहीं, होते तो कहते हैं, होते तो कहते ना। आपको एक अंगुली से बताना है, एक दूसरे को नकल नहीं करनी है। एक अंगुली से बताना है। बहुत सिली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, बहुत प्राइमरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं, लेकिन एक दूसरे नकल नहीं करनी है, न बताना, न मुंह से बोलना। मुंह से बोला तो भाई साहब वो मिर्ची बड़ा तैयार है। एक अंगुली से बताएंगे आपके शरीर के अंदर आपका हार्ट कहाँ लोकेटेड है। बोलिएगा मिर्ची बड़ा लाओ, मिर्ची बड़ा, आपको अंगुली से बताना है। मैडम क्या घर छोड़ के आ गई क्या? हार्ट कहाँ है तो? फिर घबरा रही है।
जो तो पहले बताता हूँ तो कहाँ है हार्ट, कहाँ है हार्ट बताओ ना, हाथ रखो ना, शर्म क्यों कर रहे हो सर? आप भी छोड़ के घर आ गए। आप भी आ जाओ, आप भी घबरा रही थी ना, आ जाओ। ये पकड़िए आप, हाथ लंबा करके इधर आ जाओ। खुद भी देखिए और सबको दिखाइए हार्ट कहाँ है, खुद भी देखिए और कहाँ हार्ट कहाँ है, खुद भी देखिए और दिखाइए सबको हार्ट कहाँ है। मैं ये नहीं कहूँगा कौन राइट है कौन गलत है, लेकिन मुझे लगता है अधिकांश व्यक्ति गलत है। थोड़ा आगे आ जाइए। अधिकांश व्यक्ति गलत है। मैंने आपसे कहा था कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब होता है हार्ट और लंग्स को जीवित करना। क्यों मैं पता ही नहीं हार्ट और लंग्स कहाँ हैं। किताबों में पहले यही पढ़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा, किताब में लेफ्ट ने लिखा है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है टिल्टेड, झुका हुआ है। ये देखिए झुका हुआ है, वो भूल गए अपन, केवल झुका हुआ याद रह गया, सेंटर का याद नहीं रहा। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है सर कि व्यक्ति जब जरूरत पड़ती है, लगता है तो उसको पता है तो कभी किसी ने नहीं, वो करता है, करने के बाद में जब वो नहीं जिंदा होता है उसको पूछता क्या हुआ यार, तकनीक गलत है यार, मैं क्या करूं, मैं तो खुद दिया है, मैंने कोई कसर नहीं रखी, लेकिन जिंदा ही नहीं हुआ, तकनीक ही गलत है। वो क्रिश्चियानी बिल्ली की तरह अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करता है, जबकि आदमी को क्या होना चाहिए, या रिसेप्टिव होना चाहिए। भी ठीक है, हो सकता है मैं आई में भी रॉन्ग। और आपको बता दूं, यदि सही ढंग से किया जाता है 100 में से 70 व्यक्ति जिंदा होते हैं सर, जिसको अपन अग्नि संस्कार का हवाला करते हैं, उनको अपन वापस जीवित कर रहे हैं। तो सर देखिए, आप वापस देखिएगा और आपको घर पे ये आपको सब आपको भेजूंगा मैं। एक रजिस्टर के साथ आपके साथ घूम रहा है, आप चुप रह गया यहीं पर ही, आपको घुमाइए, लेकिन ये काम कीजिएगा। आपसे निवेदन एक और है सर, अनपढ़ आदमी की तरह अपना नंबर लिखिएगा। मैं लिटरेट नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं चाहता, पढ़ा लिखा यूं करता है, नंबर यूं घुमाएगा, आप देख लीजिए उठा करके। वो फिर क्या होता है, मैं जब भेजता हूँ ना तो नहीं होता, मैं गोली मार यार मेरे बाप का क्या गया। और जब क्या आपको वो चीजें मिलेगी आप सोच नहीं सकेंगे। तो कृपया करके अनपढ़ आदमी की तरफ देखो, एक एक वर्ड साफ दिखते हुए, नंबर साफ दिखते हुए कृपया दी, और बड़े बड़े अक्षरों में, वो हमारी राइटिंग में नहीं, डॉक्टर की राइटिंग में नहीं, वो मिलीमीटर सेंटीमीटर्स में नहीं। और रजिस्टर खूब जगह पड़ी, आप चिंता मत कीजिए, पूरा रजिस्टर बढ़ा लिया भैया। सर हार्ट कहाँ है, हार्ट सेंटर में है। और चूंकि जानकारी नहीं होने से क्या करते हैं सर, आप आइए कुरेशी साहब, आप ही आए थे ना, आपने क्या किया वो भी देख लीजिए, रख दीजिए इसको सर, इसके चेहरे पे चेहरा रख करके आपने कैसे दबाई, एक बार दबा दीजिए उसके लिए डमी को, चेहरे पे चेहरा मिलाता है डमी का, तो आप किसको किया था? मैंने किया मैंने किया। अब देखिए हाथ कहाँ है, किसके ऊपर हाथ है, हाथ किसके ऊपर है, नहीं, और गौर से रिब्स के ऊपर। जब रिब्स के ऊपर आपका हाथ है, आप दबा रहे हो तो रिब्स का क्या होगा, रिब्स टूटेगी और टूट के कहाँ घुसेगी। और अपन क्या चाह रहे थे, इसको वापस रिवाइव करना चाह रहे थे, आपने हार्ट को फाड़ दिया, सत्यानाश। लेकिन जैन साहब की कोई गलती नहीं, भले राजेंद्र तातेड़ आगे होता तो शायद नौबत नहीं आती। इसी तरह से सबने यही किया है। हमें करना क्या है, 2 व्यक्ति कौन आएगा सर, महिला शक्ति आ जाओ, कोई भी जो आ चुके हैं वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। पकड़े दोनों हाथ लंबा करके, आपको सबको दिखाना है। थोड़ा इधर आ जाइए आप, ये जो हड्डी देख रहे हैं आप, सब अपने हाथ लगाइए,
इस वाली हड्डी को मेडिकल भाषा में बोलते हैं स्टर्नम, या बायोलॉजी भाषा में बोलते हैं स्टर्नम। लेकिन मैं यहाँ पर वो भाषा यूज नहीं करी, मैं कहूँगा लंबी वाली हड्डी जो चेस्ट के अंदर है। इस वाली हड्डी को ही दबाना है। जैसे आप इस वाली हड्डी को दबाओगे, इसके नीचे हार्ट है, अपना सीधा ब्लड फेंकेगा, और इसके नीचे वो क्या है, फेफड़ा, लंग्स, वो ऑक्सीजन भेजेगा, और 10 से 15 मिनट के अंदर जो व्यक्ति जा चुका है या जा रहा है वो वापस आ जाएगा। सही तरीके से किया, बहुत कारगर उपाय है। 100 में से 70 व्यक्ति जिंदा होते हैं। तो सर में क्या दबाना है, ये आप सब लोगों को बता देंगे। आप देखिए कितना व्यक्ति जिंदा होंगे, आप खुद नोट कर लीजिएगा, और मुझे भी जरूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। पहले कभी किसी को, ये आज तक किसी को पता नहीं किसका। लोग क्या कहता है, जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, ABC एंड CAB, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथ एंड C फॉर चेस्ट कंप्रेशन। अब चेस्ट किसको कहेंगे, चेस्ट ये तो है। यदि चेस्ट की भाषा यूज करेंगे तो यहाँ दबाएंगे जैसे आप फसलें तोड़ेंगे। लेकिन मैं स्पेसिफिक करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली मेडिकल कॉलेज तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब नॉन मेडिकल से बात कर रहा हूँ, जनरल आदमी से बात करना चाहता हूँ, वहाँ पर स्पेसिफिक करना चाहता हूँ कि हमें इस हड्डी को ही दबाना है। इस हड्डी को कैसे दबाएंगे, आपके हाथ की ये हड्डी गोलाई वाली देखिए, आप लगाइए गोलाई वाली हड्डी, ये वाली है हड्डी, यही है। इस हड्डी का इस्तेमाल करना है या कुछ नहीं। कैसे करेंगे आप, ये हड्डी है, यूं रखूंगा, क्या दब रहा है, ये दब रहा है ना, इसकी चौड़ाई के ऊपर, इसकी चौड़ाई पे हाथ रखूंगा तो कहीं पर भी इसके जॉइंट्स पे आ रहा मेरा हाथ, नहीं आ रहा तो टूटेगी। एक तो टूट जाए गम नहीं, लेकिन पूरी टूट गई तो क्या मतलब। हम हाथ को रखेंगे और इसको 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार दबाएंगे। कितनी बार, और 2 इंच दबानी है इसको, पंपोली नहीं है, 2 इंच दबानी है। आपने जैसी 2 इंच दबाई, 2 इंच से ज्यादा नहीं दबानी है, 2 इंच दबानी है। वो आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 इंच दबाएंगे, दबाते आपका हार्ट सीधा एकदम चौकने की तरह, वो अपना देखा आपने लोहार को यूं करेगा, सीधा यहाँ मस्तिष्क में जाएगा। और इतनी सी बात है सर, आप देखिए जो व्यक्ति जब 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, सर मैं आपको बता दूं अपना, मैं क्यों दौड़ रहा हूँ दिन और रात, दिन और रात दौड़ रहा हूँ। उसके पीछे एक ही कारण है, मैंने अपना बच्चा खोया 37 साल का। वो सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था पूना के अंदर, जो ऑफिस से घर आया, इसको खुला रख दीजिए, नहीं बेटा खुला रख दो। ऑफिस से घर आया, घर आके बैठा, पलंग पे बैठा, और सांस एकदम तेज हो गई, तेज होती फिसला, नीचे गिरा, खत्म, 1 सेकंड के अंदर। मैं बिल्कुल चला गया। मेरा छोटा पुत्र अभिषेक तातेर, जो मेडिपल्स में सीनियर फिजिशियन है, उसने कहा पापा उठो और CPR दे दो, चालू करो ट्रेनिंग देना। मैं कलकत्ता से सीख के आया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता का प्रोडक्ट, वहाँ से सिखाया। मैंने कहा यार, मैं 36 साल मेडिकल कॉलेज में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में, PSM में, हम ये काम करते हैं। पूरा पब्लिक की भाषा में बात करते हैं, पब्लिक को सिखाने की बात करते हैं, मेडिकल की भाषा में यूज नहीं करते हैं। लेकिन मुझे पता है लोग आपको नहीं सिखा। जब मैंने चालू किया तो वाकई में आप देखेंगे क्या मुझे लोगों ने कहा है, मुझे मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बहुत जलील किया, गली गली मोहल्लों में घूमते फिरा, डमियों के लिए, उसके लिए कुछ। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ 50 व्यक्ति जीवित हो चुके हैं, जो मुझे सूचना मिली, और वो रोजाना जीवित हो रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि मेरा सलेश रोजाना जिंदा हो रहा है। तो सर इस हड्डी को ही दबाना है। यदि आपने हड्डी को दबा दिया, आप देखिए रिजल्ट क्या आता है, आप खुद देखेंगे। अब सर ये तो बात होगी, CPR तकनीक है, लाइफ तकनीक है, लाइफ सेविंग तकनीक है, इसको कर सकते हैं। लेकिन किस किस परिस्थितियों में अपन कर सकते हैं, ऐसी कौन सी घटनाओं में, ऐसी कौन सी चीज है जहां पर इसका अपन उपयोग कर सकते हैं CPR का, कोई आइडिया है? एक तो मैंने बताई था आपको, एक तो बता दो।
हाँ वेरी गुड, किसने बोला? धन्यवाद। नंबर 1। नंबर 2 अभी बोला मैंने आपके सामने, सडन कोलैप्स, लाइट की को लाइट लाइट लाइट, बिजली का करंट। तीसरा एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट अपन इसको मैं यूज नहीं कर रहा। सांस लेने में दिक्कत हो, आदमी नीचे गिर जाए। और कोई? फायर में कार्डियक अरेस्ट। वेरी गुड, कार्डियक अरेस्ट। और चौथा जो जोधपुर भूल ही नहीं सकता, नो, नहीं वो सफोकेशन से जो चामुंडा में हुआ था जो किले वाला 216 व्यक्ति, और वहां सेवाभावी व्यक्ति अपने कंधे पे भारी भारी लोगों को उठा उठा के नीचे लाके महात्मा गांधी लेके आए, और आती डॉक्टर ने कहा तो मरा हुआ है, मैं क्या करूं? तो भगदड़ के अंदर सर 4 उंगली ऊंची कीजिए, कर दीजिए 4 उंगली ऊंची। आज तो मैं टीचर मैं ही हूं। नंबर 1 थिंग कार्डियक अरेस्ट। नंबर 2 पानी में डूब गया, या पानी बच्चा पानी की बाल्टी में चला गया, जाता है वो भी निकल के गया, जब तक तो गया वो। और तीसरा सर बिजली का करंट, घर में लगता है वो ऊपर वाली बात अलग, जुलूस केस की बात अलग, बाकी घर में पड़ता है। और पिछले टेलीफोन करते हैं, राम नाम सत्य हो गया, कल 11 बजे ले जा रहा हूँ, बेड़ा हो जाओ, चलो, उसको भी जिंदा कर सकते हैं। और चौथा पक्ष, अब सर मैंने आपसे ऑप्शन तो दे दिए चारों, 3 में तो आप जानते ही, लेकिन पहला व्यक्ति है जो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कौन बताए? व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? रोजान अखबार में आता है, एकदम से हट जाए, काम करना बंद कर क्यों दे, हो चाहे जाता वहीं है? रुक जाए। क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? ब्लॉकेज ब्लड नहीं मिलता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट के लिए वो ब्लड थोड़ा थिक पड़ जाता है। बोलना चाहते, बोलो बोलो, बाहर आओ। ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। सर मैं एक छोटा सा भी बता रहा हूँ, बाद विस्तार से बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन छोटा सा बता देता हूँ मैं आपको। अभी बीमार लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? सर लग रहा हूँ? सर पूरा नाम आपका? सुधीर जी। मैं सुधीर बोलूँगा जान जी बिल्कुल। मैं सुधीर बोलना चाहता हूँ, सुधीर साहब बोलना चाहता हूँ, लेकिन सुधी बोला, बोल ही नहीं, पैसे पे नीचे गिर गया, और गिरने के बाद में देखा मैं दुनिया में नहीं हूँ। ऐसा होता है? सुधी बोला, नहीं बोल पा रहा हूँ, उससे नीचे गिर गया, और आपने सबने संभाला, राजेंद्र तातेड़ तो गया। कितना टाइम लगा मुझे? जिसकी मौत 1 सेकंड में हो जाती है उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ये तो आपने छोटे में समझाया, डिटेल में समझाऊंगा बात के, कोई लोकल भाषा में, मेडिकल भाषा में कोई यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपको आगे आपके मैसेज को समझाना, आपको सबको समझाना है, घरघरती मैसेज देना आपको। सर 1 सेकंड में जिसकी मौत हो गई उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था हार्ट अटैक क्या है और मौत होती है, हार्ट अटैक क्या है? मैडम जी बैठिए ना। हाँ, अरे यार चिंता मत करो, मुझे सब नजर आ रहा है। बताओ क्या हार्ट अटैक क्या है? हार्ट पंप करना बंद कर देता है। वेरी गुड। और कोई? चलिए 2 कौन आएंगे, खड़े हो जाइए, अपना आप ही 2 आ जाइए इधर। जैसे हार्ट अटैक होता है, हाथ कहाँ जाता है? यहाँ जाता है, जोर से दबाते हैं अपन, पेन हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, चिल्ला रहा है, सब कुछ हो रहा है, हार्ट अटैक हुआ उसको, क्या मौत होगी उसकी? होते ही मौत होती होगी, क्यों नहीं हुई? हिसाब से तो आपने कहा हार्ट बंद हो जाता, वो जाता, सब कुछ जाता, पंप बंद हो जाता है, मौत हो जानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुई? उसका कहानी है, इधर देखिए आप। अरे 2 जने पकड़ो ना भैया, एक कोई मैंने 2 का कहा था ना। नहीं आप, हाँ आप बताओ। ये देखिए लंबी वाली लाइन, थोड़ा आगे आओ। थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, अब आगे आ जाए सर, आप आगे।
आगे आ जाओ आगे आया छह में धूप आवर आ रही थी क्या? ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये भी है, ब्रांचेज भी है इसकी। इस कोरोनरी आर्टरी का काम है हार्ट को ब्लड पहुंचाना, इतना ही काम है इसका, हार्ट को ब्लड पहुंचाना। ये काम इसका है कोरोनरी आर्टरी का। लेकिन आपने देखा किसी कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब कोई चीज का आपकी भाषा में कचरा फंस गया या रुकावट आ गई, तो रुकावट आते क्या हो गया, ये देखिए आप, नीचे वाले क्या आ गया, नीचे वाले टिश्यूज के अंदर ब्लड नहीं जा रहा है और ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। तो ऑक्सीजन डाल क्या हो गया, नीचे वाले टिश्यू क्या हो गया, डेड हो गए, ब्लड आगे नहीं जा रहा है। इसको कहते हैं हार्ट अटैक, इसको कहते हैं हार्ट अटैक। और अटैक होते ही अपन एकदम झंझना जाता है, गया। लेकिन नेचर ने क्या किया है, नेचर ने यहां तक इसको दिया, ब्लड दे रहा है हार्ट को, इधर भी ब्लड हार्ट को दे रहा है, तो हार्ट को ब्लड मिल रहा है और हार्ट पंप कर रहा है। इसलिए मैं सुधीर साहब बोल रहा हूं, मैं धन्नाराम जी बोल रहा हूं, मैं और भी बोल रहा हूं, मैं बुला रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, मेरा हार्ट चल रहा है, मेरी धड़कन चल रही है। क्या मेरी मौत हो गई? लेकिन अधिकांश व्यक्ति क्या कहते हैं, हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, कहते हैं ना, कहते यही है। मौत हो गई। लेकिन मौत कहाँ हुई? फिर मैं जब आपने वहाँ पर उससे मुझे मदद कर दी तो मुझे अस्पताल लेके चले गए, और जाने के बाद में डॉक्टर का हवाला कर दिया, डॉक्टर मुझे दवाई दी, सब कुछ दिया, और उसके बाद में मिर्ची बड़ा खा रहा हूँ। मेरा भी कैसा है, मिर्ची बड़ा अच्छा लगता है, मैं मिर्ची बड़ा खा रहा हूँ। और छुट्टी दे दी, दूसरे दिन मेरी एंजियोग्राफी हुई जांच हुई ना, तीसरे दिन मेरी क्या हुआ, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट लगाया, ओपन हार्ट सर्जरी की, और उसके बाद मुझे घर भेज दिया। आज मैं 10 साल से जिंदा हूँ। मेरी मौत कब हुई? आपने कहा ना हार्ट अटैक से मौत होती है, मैंने थोड़ी कहा सर हार्ट अटैक से मौत होती है, अभी भी होती है। हार्ट अटैक अगर फेलियर को लीड कर जाए तो सर मैं तो कहता हूँ हार्ट अटैक की आगे क्यों जा रहे हो? अब तो मैं 5 कक्षा में छुट्टी में आगे तो बात करेंगे हैं? और उसको सही उपचार सही समय पर नहीं मिलता, इसलिए होती है। सर 3 उंगलियां ऊंची कीजिए अपनी, कर लीजिए अपनी उंगलियां तीनों, सर कर लो, ये मास्टर पे आशा नहीं आएगा उंगलियां ऊंची। ये मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन हार्ट अटैक वाले को पानी मत पिलाना, इसीलिए मेरे पास गिलास आ गई। क्या आप तो पी लो। कारण क्या है, जैसे ही हार्ट अटैक हुआ आदमी किस में चला जाता है, शॉक में चला जाता है। आपने घर में देखो कोई चिड़ी नीचे ऊपर से पंखे से गिर कर नीचे गिरी, नीचे गिरते हमारे बहन जी क्या कहते, क्या नाम होता है, रुचिका जी क्या करेगी, उसकी चोंच के अंदर पानी डालेगी, पानी पिला उसको, और वो ऊपर चली गई दुनिया में। याद नहीं जाती है? ये भी हाल इसके साथ में है। ये आपने ठीक कहा, जब शॉक में तो पता नहीं कहाँ जा सकता ब्लड, सॉरी पानी, इसलिए हमें पानी नहीं पिलाना। नंबर 2 मीटिंग बैठ गई, बैठ के मीटिंग हार्ट अटैक होती, हाथ नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मीटिंग बैठ गई, किस हॉस्पिटल लेके जाना है, मेडिकल तो महंगा है, वहाँ है, एम्स में बहुत भीड़ रहती है, वो रहती है। और मेरे भाई क्या नाम आपका, राजीव साहब ने कहा यार अपन तो गांधी चलो यार, हैं गांधी चलो, अपना कोई दिक्कत नहीं है, उठ बेटा चल सूली पे। पेशेंट को क्या बोल रहे हैं, जिसका हार्ट अटैक उसका कहता है चल सूली पे, वाकई में सूली पे ले जा रहे हैं। वो कैसे ले जा रहे हैं, इन दोनों गबरू जवानों ने मेरा कंधा पकड़ते और चल बेटा, पैदल ले जाते हैं, सीढ़ी उतारते हैं, और सीढ़ी उतार के आगे ले जाते हैं, जब तक बीच में रंग से दम नीचे गिरा और खत्म हो गया। होता है सर, एमडी साहब बिल्कुल सही है। क्यों हुआ?
ऑलरेडी उसको स्ट्रेस आपने दे दिया, ऑलरेडी उसका तो ब्लॉकेज था, आपने स्ट्रेस दिया, ब्लॉकेज और बढ़ गया, इधर भी होगा दूसरे में भी होगा। हमें क्या करना है, हमें उसको उठा के ले जाना। व्हील चेयर नहीं आएगी, व्हील चेयर हम घर में नहीं है, आप उसको उठा के ले जाओ। यदि कुर्सी पे बिठा दिया आपने, दोनों कंधे हथेली पकड़ कर ले चलो। या भगवान ने, कृष्ण भगवान ने कहा हाथी घोड़ा जेब कन्हैया लाल है। करते सबने बच्चों में किया, सबने बच्चों में बचपन में किया कि नहीं किया? बिल्कुल। वही कर डालो। और तीसरी बात हो गई, मीटिंग बैठ गई, और किस डॉक्टर को दिखाएं? बैठिए सर, कुरेशी साहब बैठिए, किस डॉक्टर को दिखावें? किसको दिखाना चाहिए? जो नियरेस्ट हो डॉक्टर। सर कह रहा है कार्डिक वाले को दिखाओ। नहीं सर, वो बात नहीं, वो अप्पू के जाना पड़ेगा उसके पास में, वो थोड़ी आएगा। अपन दौड़े गाड़ी में डाला उसको, और 100 स्पीड से बढ़ाई, और 5 किलोमीटर चलो, और नीचे से मुंडी लटका दी। लटका था। हमें हार्ट के डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, मिल जाओ तो कोई मना नहीं है सर, लेकिन हमें वो भी नहीं चाहिए अदरक चुसाने वाले और मिर्ची चुसाने वाले। देखा ना वीडियो रोजाना आते हैं, मिर्ची खिलाओ, वो अदरक खिलाओ, हमें वो नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए डॉक्टर MBBS हो, MD। और सर MD की आप भूल गए लोग। MD के अंदर पूरा पर जब हम पढ़ाते हैं MD को मेडिसिन के अंदर, वो टॉप से लेके टॉप तक पूरा पढ़ाते हैं। ये सब हार्ट और सब जितने भी अपन मेडिसिन पढ़ते हैं MBBS तक, तो उसके बाद MD करते हैं। MD किसी ने किस में कर लिया, उसके बाद में करते हैं सीनियर स्पेशलिटी, चाहे यूरो में किया, जिसमें किया, हार्ट में किसमें किया। तो सर वो नीचे से ऊपर तक देखता है, और आपको हार्ट अटैक हुआ, आपको डायबिटीज है और कुछ है, उसको ट्रीटमेंट कर देगा, वो नहीं तो वो घुमाएगा, जाओ उधर जाओ उधर जाओ। तो सर हमें नज़दीक से नज़दीक जहाँ इवेंट घटना घटी है उसके नज़दीक अस्पताल लेके डॉक्टर को हवाले कर दो, आपका चंदा नहीं तो मौत होती है। अब सर अब मैंने आपसे कहा मौत उतनी होनी होती है, और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मौत नहीं होती है ना, किया ना सर? क्या नाम? जहांगीर साहब कह रहे हैं हाँ, लेकिन टीवी रोजाना कहती है कि नहीं, हार्ट अटैक से डेथ होगी, के होगी, उसकी होगी। वो क्यों बोलता है? वो क्यों बोलता है? बिल्कुल सही होगा। आपको पता है किसी भी डेथ के बाद के डॉक्टर को सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कॉज ऑफ डेथ लिखना पड़ता है। और हमारे पास में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में एक ही कॉलम है, वो है हार्ट अटैक। हम क्या लिखेंगे? इसीलिए लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। हुआ तो कार्डिक अरेस्ट से, वो उसके ओ धूम 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 नाच रहा उसके ऊपर, वो नीचे गिरा, खत्म हो गया। किसकी वजह से? अरे सर वो म्यूजिक वाला डीजे, उसकी वजह से नीचे गिरा और मर गया। लेकिन हम क्या दिख रहे हैं? हार्ट अटैक। तो सर मेरा इस हार्ट अटैक के बारे में समझाना का मेरा एक उद्देश्य है, एक ही मतलब आपका जान खींचने का उद्देश्य एक ही है कि कार्डिक अरेस्ट से मेरी कितने सेकंड में मौत हुई। और हम क्या मान के चलते हैं, जब उसके कार्डिक अरेस्ट हुआ है, हम क्या मान के चलते हैं उसको हार्ट अटैक हो गया है, और हम सीधा मिल्खा सिंह की तरह उसको लेके दौड़ते हैं। उसके पास कितना टाइम रहता है? 5 मिनट तक मस्तिष्क में खून है। कितने मिनट तक? धीरे धीरे 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, 5-7 मिनट बाद बंद हो जाता है। जब तक 5 मिनट खून और ऑक्सीजन है, डॉक्टर मुझे मृत घोषित नहीं करेगा। लेकिन आपने जैसे मान लेके पहुंचा हॉस्पिटल, मुझे कार्डिक अरेस्ट वाले को कैसे कहे तो मरे लाया, मैं क्या करूं यार? तो क्या 5 मिनट में आपने मुझे इलाज दिलवा दिया कार्डिक अरेस्ट वाले को? आपने जाया कर दिया 5 मिनट। 5 मिनट CPR दे दिया होता तो आपके बीच में होता वो। तो हमें क्या मैसेज देना है जनता को? कोशिश करें CPR दें, कोशिश करें। अगर हम सही कोशिश नहीं करनी है, अगर हम सही तरीके से जानते नहीं हैं तो जानते तो बताओ लोगों को। मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ मैडम से। और नियरेस्ट हॉस्पिटल पे ले जाएं, नियरेस्ट नहीं कहाँ आप ही डॉक्टर, आप ही भगवान, सब कुछ आप ही हो। करना अपने को ही करना।
अगर कार्डिक अरेस्ट है तो जो करना आपने करना, जो आपको ही करना, आप ही भगवान सब कुछ हो। और आपने क्या हुआ उसको बुला रहे हैं, सोनी साहब जल्दी आओ जल्दी आओ। सोनी साहब तो आ रहा हूँ, जब तो 5 मिनट निकल गए, माटी हो गया और जाके सीधा अंतिम संस्कार। सर तुरंत प्रभाव से उसको हमें CPR देना है। तो हमें लोगों को क्या मैसेज देना है? मैं हार्ट अटैक इसलिए बताया आपको मैं कि हार्ट अटैक वास्तव में से मौत नहीं होती है, इसका कारण बता दूं। क्लियर? गलत तो नहीं? हमें क्या करना है? हमें मैसेज आप दे देंगे, देखिए कितना व्यक्ति जिंदा होते हैं। हाँ, कार्डिक अरेस्ट के अंदर हमें तुरंत प्रभाव से CPR देना है, उसको हार्ट अटैक मान करके अस्पताल की तरफ रुख नहीं करना। या आप ही भगवान, आप ही डॉक्टर, आप ही MD, आप ही कार्डियोलॉजिस्ट, सब कुछ आप ही हो। आप उसको दो और जितना। क्लियर? गर्दन नहीं, आया ना, आया ना। हाँ, लेकिन वो सांस वापस आ जाए तब तो ले जाना है ना। वो बात है, आ गया ना वो सब बात की बात। वो अभी नहीं, वो तो मरा पड़ा है सर। वो हार्ट अटैक में तो जिंदा, वो दो किसी को देखे। मैं कार्डिक अरेस्ट की बात कर रहा हूँ। वो निकल गया, चौथे पास हो गया, मतलब चौथे पास कर लिया, मैं 5वीं में आ गया। ठीक है सर। हार्ट फेल के बारे में क्या रहा है? क्या हार्ट फेल के बारे में क्या रहा है? कितनी मौत होती है मौत? हार्ट फेल से मौत होती है क्या? नहीं होती है? होती है। बहन जी पीछे गर्दन मत लो, बोलो। हाँ होती है सर। आपकी क्या राय? होती है। होती है। खड़े हो। आपके घर में टंकी लगी हुई है ऊपर? हाँ लगी। नीचे क्या लगा हुआ है? ऊपर पानी फेंकने के लिए ब्रांडेड मोटर, किर्लोस्कर की उसकी है, किसकी टैक्स वाली पता नहीं क्या क्या होता है। पानी कैसा फेंक रही है वो? नई मोटर लग गई आपने, पानी कैसा फेंक रही है वो? जोरदार फास्ट डोडल से। और 5 साल बाद में सर्विसिंग मांगती, पानी कैसा फेंक रही है? उसकी परफॉर्मेंस पंप करने की क्षमता कम हो जाती है ना। और बहन जी पीछे खड़े हो। आपके घर में छत पंखा लगा हुआ है, चलते चलते धीरे होता है क्या? क्यों होता है? कैपेसिटर वीक हो जाता है उसका। इससे माइंड रहता है और मजाक में ठीक है। हाँ क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? वो धीरे हो जाता क्यों होता है? अरे सर क्यों होती है? कैपेसिटर डाउन हो जाता है। यार आप इंजीनियरों ने बात करो। मैं कोई तो चौका लागू, नहीं बोलिया, ठीक बोलिया, बोलो बाप। कैपेसिटर वो डब्बी वीक हो गई। क्या पंखा कबाड़ के लायक हो गया? नहीं। तो क्या चेंज किया और चेंज करते धू चलने लग गया? तो बंद नहीं हुआ था, वो धीरे हो गया था। सर इसी तरह से हम उम्र के हिसाब से जो पड़ाव बढ़ता है, उम्र के हिसाब से पड़ाव बढ़ता है, बीमारियां लग जाती है, कुछ और होता है, और उसके बाद में हमारी नसें जो थिक हो जाती है, जो थिक हो जाती है, और अंदर सर्कुलेशन। कौन आएगा? 2 जने इधर आ जाओ, 2 जने इधर आ जाओ सर। अनिल उठ भाई, अनिल बनी थी। नहीं मेरा ये तरीका सर, हंसाते मैसेज दे। ये देखिए सर, मेरी और जैन साहब के आलमोस्ट बराबर है। ये आप देखिए, ये हार्ट मसल्स ठीक हो गई। पूरा घुमा दीजिए आप। ये हार्ट मसल्स ठीक हो गई। सर आप खड़े हो जाते। हाँ इससे पहले ये मेरे पास आया, क्या नाम आपका? मान सिंह जी। ये मेरे पास अस्पताल आए और आकर के कहा साहब मैं तो चलता हूँ, हाँप जाता हूँ, 10 कदम चलते हुए बैठ के जाना पड़ता है। मैंने कहा काम करा, मान सिंह 2 टेस्ट करा के 2 टेस्ट करा के आगे और मेरे सामने टेबल पे बैठ गए। बैठने के बाद मैंने इनकी रिपोर्ट देखी, थोड़ा मेरा
चेहरा देखा इन्होंने, कुछ गड़बड़ है, तो क्या मतलब कुछ है क्या? मैंने कहा हाँ यार कुछ है तो गड़बड़ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यूँ करो 2 गोली लो आराम से सुबह शाम, 10 साल तक आराम से जिंदगी व्यतीत करो। क्या मैंने कहा? आराम से 10 साल व्यतीत करो। अब 10 साल कीड़े कौन गया यार? 10 साल तो हो गया, लेकिन 10 साल बाद होगा क्या मेरा? और अभी तो मैंने रुपए 500 दिए फीस के, आज तो अभी गर्म गर्म है। पूछ लो तो ठीक है, नहीं तो कल और मांगेगा। डॉक्टर साहब 5 साल बाद 10 साल बाद मेरा क्या होगा? मैंने कहा आपने पंखे का क्या किया? आपने उसका क्या किया? रिवाइंड कर दिया। रिवाइंड करते ना उसको, कर दिया, दर्द चल रहा है, हम भी आपका कर देंगे। क्या कर देंगे? आपका जो पेस मेकर है, जो आपका वीक हो गया है, हम उसके जगह आपको आर्टिफिशियल पेस मेकर बैटरी वाला लगा देंगे। लगाते क्यों लगाते हैं? जब व्यक्ति का हार्ट वीक हो जाता है, ये मसल्स वीक हो जाती है। और वीक क्या होता है? इसको पढ़ के सुना दीजिए जरा सर, आप सुना दीजिए। ये वाला Weakened heart muscle cannot pump enough blood. वीकेंड हार्ट मसल्स कैन नॉट पंप एनफ ब्लड। शरीर को पूरा ब्लड, ये जो कमजोर मसल्स हो गई उम्र के साथ के अंदर, तकाजा सादा बीमारी के कारण वो नहीं फेंक पा रही है, तो हार्ट को डबल काम करना पड़ता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट हाफ कर काम करता है। यहाँ से जाओगे 10 बार, आदमी बैठता है कि नहीं बैठता? फिर बैठता है और हाफ कर काम करता है। क्या बंद कर दिया? आपने कहा हार्ट से फेल से मौत हो जाती है, आपने कहा ना हार्ट फेल से मौत। क्या मौत हो गई? ये क्रोनिक डिजीज है, लंबी चलने वाली बीमारी है। 5 साल 10 साल 15 साल, और मेरी मौत होगी तो 15 साल होगी। क्या मेरी 1 मिनट में मौत हो जाएगी? हम क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ उसको हार्ट फेल मान करके मिल्खा सिंह की तरह अस्पताल दौड़ते हैं, और वह जाके डॉक्टर कहता भैया यू आर लेट। हमें क्या करना है सर? अब तो किसको सीपीआर देना है? उसको क्या करना है? कार्डियक अरेस्ट वाले को क्या करना है? क्या अस्पताल लेके दौड़ना है? नहीं। तो लोगों को आपको हार्ट फेल समझाना है कि हार्ट फेल में मौत नहीं होती है। हार्ट फेल जो क्रोनिक डिजीज, डायबिटीज, दूसरी बीमारी की तरह लंबी चलने वाली बीमारी है, हम उसको ट्रीटमेंट देते रहना है। और इस व्यक्ति को तो 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर सीपीआर देकर के जीवित करना है। क्या किडनी फेल होती मौत हो जाती है क्या? तो माता फेल में मौत नहीं होती, यहाँ क्यों कहते मौत हो गई? हार्ट फेल होती मौत हो गई, और किडनी फेल होती आपने कहा नहीं है तो बीमारी है, चलती रहेगी। दोनों कितना चीज तो फेल आ गया वर्ड, लेकिन हमें आज तक फेल का समझाया नहीं किसी ने। क्यों साहब? ठीक है, गलत तो नहीं? चलिए, साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में क्या रहा है आपका? उसमें सुना कि वो नींद में चला गया। हाँ बहन जी, मौत होती है, मौत होती है, सोते रह गया, दर्द रहित मौत। भगवान पूछो की मौत दी, कम दर्द है नहीं? आज बात है, या बाथरूम में घुसियो, माँ ने घुसियो, माँ ने बढ़ियो, कहियो यार तो साइलेंट हार्ट अटैक में बैठे, मुझे अभी दर्द हो रहा है। मैंने इसको दबाया, दबा के बाद में 2 मिनट बैठा रहा, उसके बाद में आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे अभी साइलेंट हार्ट अटैक आया है। मैं चिल्लाया क्या? सुधीर साहब को मुझे अस्पताल लेके जाओ, टॉलरेट कर लिया मैंने। जब सीवियर हार्ट अटैक आया उसमें भी मेरी मौत नहीं हुई, तो आया और चला गया। हाँ, मेरा हार्ट को डैमेज गया, और डायबिटीज वालों को रोज आते रहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, क्या मौत होती है? तो साइलेंट हार्ट अटैक से भी मौत नहीं होती है, मौत होती है कार्डियक अरेस्ट से। वो कार्डियक अरेस्ट है जिसका अपन साइलेंट हार्ट अटैक, जिसको साइलेंट हार्ट अटैक में 1 घंटा और लग जाएगा डिटेल में जाने के लिए, लेकिन मोटे तौर पर ये बता दूं आपको मैं कि दैट इज कार्डियक अरेस्ट है। वो प्रोग्राम है ना कल। अब कार्डियक अरेस्ट क्या है वो समझाना आप कोशिश करता हूँ मैं, आप इसको जरा गौर से समझिएगा और दुनिया को समझा देगा। अच्छा ठीक है सर, वो पीछे, हाँ हाँ ठीक है सर, आपकी हार्ट की जब ठीक है धड़कन सर। 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है?
बहुत 72 ठीक है। 72 जब पीटी उषा दौड़ती है 200 मीटर 400 मीटर, जब फाइनल लाइन पे आती है तो उसके हार्ट कैसे काम करता है वो? हाथ से बताओ। ये करो, आपको सब मैसेज आएगा पूरा। फोटो इसका वीडियो बना लो सर, इसका वीडियो बनाओ। ये करते सब यूँ हाथ करता है। ये लोग कहेंगे क्या हो रहा है ये, आप बताना हार्ट धड़क रहा है, फास्ट धड़क रहा है। कितनी बार 200 250 बार 1 मिनट में धड़क रहा है। और धड़कना कैसा चाहिए था? नहीं था। ये हमारी जो दब चल रही है, ये रिदम चल रही है, इसी के नजर ऊपर भेज रहा है ये। लेकिन हमारा ब्लड ऊपर जा रहा है, हम भरे तो नहीं, क्योंकि हमें जिंदा करने वाले अभी तक जीवित है वो। सर आपके घर में कितने कमरे? 3, आपके 5, आपके 7, मेरे घर में 1 ही है, मैं गरीब आदमी। लेकिन यहाँ सब बैठे हुए हैं, सबके हार्ट के अंदर कितने कमरे हैं? 4। आइए कौन आएगा? 2 व्यक्ति आ जाइए। कौन आएगा? पीछे से आ जाओ, कोई पीछे से कोई आ जाओ, नहीं तो भाई खोजा जी अरे हाँ भी आ जाओ, आ जाओ। हाँ पकड़िए आप। जाओ नहीं, 2 आगे, अरे और आगे आ जाते पड़ेगी यार मंडल। फोटो लो, अखबार में आनी है तो। अब सर ये देखिए आप, ये 4 कमरे हैं। सर जी आप मोटरसाइकिल चलाते हैं? मोटरसाइकिल चलते चलते बीच रास्ते में बंद होती है क्या? क्यों होती है? प्लग 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 तेल खत्म हो जावे और कचरा आ जाए। और कोई प्लग करंट सप्लाई बंद होने। सर प्लग से करंट की सप्लाई नहीं है। वो क्या है? स्पार्क प्लग बोलते हैं। स्पार्क का मतलब आप तो जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। लेकिन वो कुछ चिंगारी पैदा करता है, और चिंगारी पैदा करने के बाद कहाँ जा रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, और उसका कार्ड इसके ऊपर एक लगी टोपी लगी हो, टोपी में तार लगा हुआ, कहाँ जा रहा है वो? हार्ट, उसके इंजन के अंदर। इंजन आपका धड़क रहा है, धक 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 कर रहा है। कौन करा रहा है? वो स्पार्क प्लग, जिसे लाइट आपने भेजी वहां पर, और आपने देखा इसके एक कायदा कानून है इसका भी। यदि इसका थोड़ा गैप, यदि निश्चित गैप होता है तो आपका दौड़ रहा है, और थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या हो गया सोनी साहब? खिच नहीं, झटके मारा, वो मिस फायर कर रहा है। क्यों? इसको कभी करंट मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। और यदि माना थोड़ा ऊपर चढ़ गया तो क्या होगा? बंद। आपके बीच रास्ते के अंदर मोटर बंद हो गई। आपका तो पेट्रोल भरा पड़ा, आपका वेल मेंटेन गाड़ी है, तो सर बंद कैसे हो गया? बंद कैसे हो गया? बंद कैसे हो गया? वो पेट्रोल भरा पड़ा है, सब कुछ है, उसकी लाइट वहां से जो थी वो वहां से इसको नहीं मिल रही है इसको, इसलिए वो बंद हो गया। आप तो सभी जानकार हैं, सूरज को क्या दिक्कत देता है? बहन जी, आपके घर, आप तो बहुत चुके हैं, इनके मकान के 2 मकान छोड़ करके रात को 2 बजे कमरे में आग लग गई। घर में कोई नहीं, ताला लगा हुआ है, क्यों लग गई? शॉर्ट सर्किट। जिसके आप एक्सपर्ट हैं, है ना? शॉर्ट सर्किट किसी ने किया या अपना आप हो गया? अपना आप हो गया। सर शॉर्ट सर्किट में पहले चिंगारी निकलती है, फिर आग लगती है, और फिर तार और लाइट गुल, ये होते ना सर। इसी तरह से जब मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, या मान लीजिए मैं टहल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, और मेरी अचानक हार्ट बीट 150 हो गई, 200 हो गई। जब 200 हो गई तो मेरे बाद में क्या होगा? वो बराबर जो है
हार्ट ऐसे काम करेगा। और सपोज कीजिए वापस 72 बार नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये हमारा नंबर 1, ये आपके जो जीएसएस है ना, वो जीएसएस यहाँ है, भगवान ने कहा मैं जीएसएस यहाँ लगा रहा हूँ। आपके हार्ट के नंबर 1 है, इसको कहते हैं नेचुरल पेसमेकर। यहीं से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी सिस्टम है, यहीं से बिजली पैदा होती है। और नंबर 2 आपका वो कौन सा बाहर आपका लगा रखा आपने, वो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर, जो आपको कंट्रोल करता है, सब कुछ करता है। ये नंबर 2 जिसको एवी नोड कहते हैं, आप सब पढ़ चुके हैं इसको। एवी नोड आपको 100 होगी, 150 होगी, 200, उसको 72 बार लाने वाला यही है। और चूंकि करंट से इसका रिलेटेड है, इसलिए चल रहा है। और नीचे जैसे आपका लाइट गया, नीचे आपका हार्ट धड़क रहा है, ये भी इंजन है। हार्ट भी तो इंजन है, आपका धक 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 कर रहा है, तो करा कौन रहा है, वो लाइट, पेसमेकर, वो आपको लाइट पैदा कर रहा है, आगे भेज रहा है। और आपको बराबर अपन बैठे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे चढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आपका बाद 200 हो गया, 150 हो गया, और वो नीचे नहीं आ रहा है, मतलब कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, या आपका तार कहीं लूज हो गया है। लूज होते क्या हो गया, ये कंडीशन किसी हम गैस्पिंग बोलते हैं, ये साइन है उसका, कार्डियक अरेस्ट का। जैसे हुआ होने के बाद के अंदर आप देखा, इसके अंदर की जो है, थोड़ी देर बाद के अंदर देखा कि आप नीचे जो है, नीचे गिर गया। छोटी सी चींटी आपने चढ़ जाती तो अपन ब्रेन क्या कहता है, हटाओ। तो क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर मेरे 2 सवार हुई और मैं नीचे गिरा, नीचे सुधीर साहब ने क्या किया, अपना मोबाइल निकाला। आप भी निकालो अपना मोबाइल, मैं ले जाऊंगा नहीं, निकालो। इन्होंने क्या किया, राजेंद्र तातेड़ सीपीआर मैन दुनिया से गया, इन्होंने व्हाट्सएप कर दिया। निकाल लो, व्हाट्सएप कर दिया। और मेरे भाई क्या नाम तुम्हारा, गिट्टी का समझदार है, साइंस की स्टूडेंट है। इसने कहा अभी क्या कर रहे हो आप, अभी तो मस्तिष्क में 5 मिनट तक ब्रेन में है, खून और ऑक्सीजन है, अभी तक गया नहीं है, इसे रुको। तो क्या किया इन्होंने, टेलीफोन वापस कर दिया, अपना नंबर निकालो, मेरे नंबर नोट कर लो। 946 22 80 805 946 22 80 805। कृपया करके नंबर सेव कर लीजिए आप। मैं आपको ये सब चीज़ें भेजूंगा, मैं जितने भी वीडियो आपके ट्रेनिंग वीडियो आपको भेजूंगा मैं, ताकि आप घर में सबको समझा सकें। और जो रजिस्टर घूम रहा है, कृपया करके उसमें भी लिख दें, क्योंकि नंबर तो मेरे चलेंगे, आपके नंबर मेरे पास तो वही रजिस्टर मुझे देगा, वो मैं आपको फीड करके आपको भेजूंगा। क्लियर। तो सर नीचे गिरा, नीचे ही गिरते ही मेरे प्राण पकड़ हो गए। सर छिपकली से कौन डरता है, मैडम जी छिपकली से डरती हो? एकमात्र चीज है जिससे महिलाएं डरती है। यहाँ भी डरते हो? सोनी साहब बोल रहे, लेकिन इनको बोल जो पूछ कट गया, हाथ लगा के दिखा। सर जब पूछ कट जाती है उसकी, कहाँ से कट गई, धड़ से अलग हो गई, क्या होता है उसके बाद, खुदकती है वो। इसी तरह से जो हमारा नेचुरल पेस मेकर से जब तार टूट जाता है, हार्ट फ्री हो जाता है, इसको कंट्रोल करने वाला एवी नोड नहीं है, नो ऐसे नोड है, वो फ्री हो गया, वो भी स्पूंज की तरह 1 मिनट तक फुदकता है, और 1 मिनट फुदकने बाद में चुप हो जाता है। इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। लाइट का फुल होना, हार्ट की धड़कन बंद होना, ये नहीं कि बंद हो गया वो हो गया, या लाइट बंद हो गई, लाइट बंद होने बाद में पंप कौन करेगा, लाइट ही नहीं, आपके यहाँ से लाइट चली गई, हम बैठे बैठे पंखी हिला रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। इसको कहते हैं सर कार्डियक अरेस्ट। और ये कार्डियक अरेस्ट लोग दुनिया भर आते हैं, जानते नहीं है, और समझाने वाले समझा नहीं पाते हैं, इसलिए मैं लोकल भाषा का उपयोग करते किया है। पता नहीं मैं कितना सक्सेसफुल
कार्डिक अरेस्ट इससे कहते हैं। अब सर ये अभी तक इसके बारे में अभी तक कोई प्रश्न कोई आपका हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ बिराज इसका, हाँ कार्डिक अरेस्ट होता है, सडन कार्डिक अरेस्ट। इसका नाम क्या है? SCA, सडन कार्डिक अरेस्ट। अचानक बंद होता है, कोई पता नहीं कब क्या होता है क्या नहीं, वी डोंट नो। इस स्थिति में CPR देते हैं इस स्थिति में CPR देना, तो ये पेस मेकर भी काम करने लग जाता है क्या? बिल्कुल वापिस जैसे गया देखिए, उसका फॉल्ट हट जाता है। बिल्कुल यही बात है। वो हेमरेज होता है, हेमरेज। कार्डिक देखो कार्डिक। फिर गिरा है ना, वो गिरा ना वो, उससे अरे सीधा गिरा, फट गया सिर। अब मैं गिरा हूँ तो मैं सोच के थोड़ी गिरूंगा, मेरे से फटक नहीं पड़ेगा। जितना ही मेरा वजन होगा उधर नीचे गिरूंगा मैं, वो गया तो सर तो सर ये बात है। अब इसको कोई प्रश्न और आप पूछ लीजिए, मुझे आगे बढ़े। आप किसी को कार्डिक अरेस्ट नहीं आया, इसके लिए कोई एक्सरसाइज हो? दुनिया भगवान ने अभी आप तक, बता रहे हो ना कि उसको मजबूत कर लो आप। मैंने कुछ नहीं कहा, मेहनत तो नहीं कहा, मेरी ख्याल से मेरी डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है। अब आगे बढ़े। तो कटु सुन रही है, कमजोर हो जाती है, दुआई करनी कमजोर होती पड़ेगी। है सब। एक्सरसाइज तो प्रार्थना ही है। एक्सरसाइज नहीं है। जैसे सिम्स के अंदर वो कहते हैं वो एक हवा पड़ने के लिए आपके लंग्स मजबूत होंगे तो सर जाओ सिम्स में, आपके घर की बात कर रहा हूँ मैं। जाके आए हम लोग। अरे मैं घर की बात कर रहा हूँ सर, सिम्स कहाँ से लाऊं घर में? मैं घर की बात कर रहा हूँ, सड़क की बात कर रहा हूँ, आपका ऑफिस की बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ से लाऊं? 5 मिनट में सिम थोड़ी पहुंची जाए। समझा? कुछ नहीं है सब देखा और था। सा पहुंचा था। 5 मिनट 5 मिनट है। आप तो देखो साहब आवे नहीं स्थिति। वही तो बात ही है। आवे 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 ना, अरे हुकम अनप्रिडिक्टेबल, नहीं करो जीएसएस रो। अनप्रिडिक्टेबल। राजेंद्र बोला। अरे राजेंद्र साहब, आप ये लाइट और GSU जाओ मान के भेजोगे कि लाइट जा रही है? आप रे भी हाथ में नहीं है बता। इमरजेंसी भेज रहे हो, शटडाउन। अरे सर, अरे नहीं यार, अरे मैं तो इंतजार कर रही हूँ, ये बोलो मैंने काम करना है या कुछ करना है ना, आप ये लाइट गुल। और मैं तड़क रही हूँ यार, लाइट आपने मन के नहीं भेजी कि लाइट गुल कर रही हूँ मैं सर। और ऊपर वाले नहीं के, ऊपर वाले नहीं। सर आगे बढ़े। सर इस तरह हार्ट बीट जब बढ़ जाती है उसको क्या प्रिकॉशनरी कर सकते हैं? ये तो है कुछ लोगों के चल रहा है। हाँ नहीं सही है, यू आर राइट। इसको कहते हैं ट्रैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया बढ़ आता है जब आप जाते हैं तो, जब आपका हार्ट बीट आपकी एबनॉर्मल हो जाती है तब जाते हैं, बढ़ जाती है तो, और घट जाती है तो हो जाए तो उसके लिए ट्रैकी की दवाई दे करके इसको ठीक कर। लेकिन ये जो बढ़ रही है न ट्रैकीकार्डिया न ब्रेडिकार्डिया, ये तो ऊपर कार्डिक है, सडन है ना, सडन। सडन है। सर आगे बढ़े। ये 1 मिनट जब तक हार्ट की स्पीड बहुत तेज होगी, उस ड्यूरेशन में क्या किया जा सकता है गिरने से पहले? क्या है एक्चुअली, ये मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन सोनी साहब ने कह दिया, मुझे बोलने को मजबूर कर। बिल्कुल सही कर रही है। सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए जब मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, डेढ़ जैसे मेरे बच्चे पूरी थी 200 हो गई थी, ये 1 मिनट तक करता है इसको गैस्ट्रिक कर रहा। और यदि मैं बगल में खड़ा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं एक मुक्का मारा या मैंने इसको CPR दी तो नॉर्मल आ सकता नहीं। और यदि आपने दिया और इसका नहीं बात 1 मिनट बात तो मरना ही उसको, तो पूछ तो क्रिया बन रही है। आपने दिया तो क्या होगा? आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे यदि वो जिंदा नहीं रहा, मर गया तो? आपकी वजह से, आपकी वजह से। साथ चलती थारी क्यों मार रही हो यार? इसलिए मैं क्या अवॉइड करता हूँ, कई बार क्या अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए थोड़ा चुप रहने से बेहतर है, क्योंकि पकड़ लेते हैं यार। आपने कहा था मैंने मार दियो, और मार दियो भैया। ठीक है सर। अब मैंने 100 पेज की किताब देखी है CPR की, जरा गौर से सुनना। 100 पेज की किताब है MD साहब, 99 पेज खाली है, लेकिन राइटर में हूँ। 99 पेज खाली है लेकिन राइटर में हूँ। 100 पेज की किताब लिखी है, और पहला पेज क्या लिखा मैंने? CPR देते वक्त या CPR देने से पहले आप अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा CPR देने से पहले या CPR देते वक्त।
क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। हमारी गाइडेंस अलग चीज़ है, 5 मिनट मात्र देना वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको बुद्धि का सोचना है कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जगह छोटी है, इसको कैसे लेटा है कैसे करना है, नहीं हो तो उसको खड़े खड़े वापस देना पड़ जाता है। एक कलेक्टर ने दिया था, एक जिंदा हो कुर्सी पे दिया था, चारा ही नहीं था उसके पास में। तो जैसा आपका पास बुद्धि आपकी इस्तेमाल करती है, आपको टेक्निक समझ में आ गई कि मैं दबाना क्या है, बस उसको देख के अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और कीजिए। सर पहला पेज आपको बढ़ना है। CPR जीवित व्यक्ति को नहीं देना है। जो व्यक्ति जीवित है उसको CPR नहीं देना है। सपोज कीजिए मैं नीचे गिरा, धड़कन जिसकी बिल्कुल बंद हो जाए तब देना है। क्योंकि ऐसे लगा के देखें धड़कन तो है, इसका आ रहा मतलब अब नहीं देनी, उस टाइम नहीं देनी। गैस किंग वाले को नहीं देने की जरूरत है, नहीं गैस में दो, और वो पता घर का मेंबर रजिस्टर बाहर वाला लड़का घर का आपका बात में खड़े हो ना, देख मैं कर रहा हूँ भाई, मुझे पता जा रहा है, ये बता दो, घर की बात। अब जैसे मान लिया मैं गिर गया, मैं आपके सामने गिरा और गिरने के बाद में देखा कि मैं जिंदा हूँ या मर गया, कैसे पता करोगे? क्योंकि मैं जिंदे को CPR नहीं देना है, तो कैसे करोगे? वेरी गुड, नाकी वो भी यह हाथ यूँ, एक अंगुली नहीं यूँ लगा दो मुझे, ताकि गर्म सांस आएगी तो पता लग जाए। दूसरा हाँ, हार्ट बीट कान लगा के सुन लो, ये देखो ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है, यूं यूं करके कपड़े उतार दो और देखो। तीसरा हमें क्या करना है, हमें कंधे दबाना है, थपथपाना जोर से, उसके कान में बोलना है राजेश राजेश, नाम जाता है, नहीं तो कान में कुछ भी बोलो उसके, ये कोई रेस्पॉन्स देता है, कोई भी रेस्पॉन्स, या यूँ करो, इसके यहाँ से सिर पे यहाँ से दबाओ जोरों से, कोई चूंटियाँ पढ़ लो यार, मारवाड़ी के चूंटियाँ पढ़ लो, कोई पता करके देखो कि बेहोश है क्या, बेहोश है तो तुरंत अस्पताल लेके जाना है, आपको CPR नहीं देना है। हमें जिम्मे से नहीं देना। लेकिन नई बात इसकी नब्ज की, आपके पास कितने मिनट है? 5 मिनट है, और 5 मिनट आप हमें जिंदा में बैठा हूँ, आप आधा घंटा ढूंढ के बता दो, मुझे बता दो। यहाँ लगो, यहाँ लगो, यहाँ लगो, 5 मिनट बाद तो माटी है, हमें इस पे नहीं जाना है। हम लोग एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से, एक और आता है टीवी, आपने सब देखते CID देखते हो, वो कहाँ देखता है, वो यहाँ देखता है। अरे जिंदगी में हाथ लगाया कभी? वो भी नहीं देख। हमें नर्व पे जाना ही नहीं है, हमें तो केवल कंधे दबाओ, कुछ भी करो फटाफट, 1 सेकंड, 5 मिनट आप पास में है, 5 मिनट जितना जल्दी उसके करो, और नहीं तो सीधा इसको दबाना चाहिए। क्लियर सर? नब्ज नहीं दबानी है, जितना जल्दी उसके करना है, और उसको ऑक्सीमीटर से चेक कहाँ से लाओगे? अरे सर 5 सेकंड है, 5 मिनट है, ढूंढते रह जाओगे, कितने रखे रहे वो। नंबर 2, हमें मुंह से सांस नहीं देनी, इसको कार्डियक अरेस्ट को, व्यक्ति को मुंह से सांस नहीं देनी। क्यों नहीं देनी है? हमें देना आता ही नहीं है। अरे पतली नली है, इस गैस इसको फुलाना है, बाहर निकल गई और आप इस मुगालते में गैस को दिए, फिर इसका तरीका भी देने का। इसलिए इसके जो CPR एक्सपर्ट हैं, वो इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, हर डॉक्टर भी नहीं जानता, वो भी नहीं करता। डॉक्टर तो फिर भी चलो, सब ट्रेनिंग मिल चुकी है, सब कुछ करते ही हैं वो लोग, वही लेकिन 2 जने मिलकर करेंगे, एक व्यक्ति नहीं करेगा। आपके पास 5 मिनट है, आप दबाओगे, सांस दोगे, एक एक क्षण यहाँ पर इम्पोर्टेंट, एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। हमें क्या करना है, इसको स्टर्नम को दबाते जाना है, इसको कहते हैं हैंड्स ऑन CPR। दबाते जाओ, आपका रिजल्ट आएगा और आएगा, 1 सेकंड भी नहीं रुकना है। अब यहाँ क्या किया जहांगीर साहब ने, क्या किया, हंसते हंसते क्या कहते हैं, अरे यार कि जिंदा होता है क्या, जिंदा होता है क्या,
है ना, कभी दबाया कभी नहीं दबाया, कुछ ऊपर गया फिर गया और जाने के बाद उसका ब्रेन डेड हो गया, वो सारी जिंदगी आपके घर में पड़ा रहेगा जिंदा लाश। पढ़ते ब्रेन डेड अलग है और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पड़ा है जिंदा लाश। पेशाब भी कर रहा है, टट्टी भी कर रहा है, खाना भी खाया कि उसको नल से खिला रहे हो, सारी जिंदगी पड़ा रहेगा, पता नहीं मौत कब आएगी भगवान जाने। तो मत करना, देना है तो बड़े तिस्ते उठते हो, देखो आपका रिजल्ट। नंबर 3, ये मेरे कोट पहना हुआ है, इसका भी कुछ पहना हुआ है, उतार, क्योंकि आप दोगे तो आप आराम से उसको नहीं दो, 2 इंच नहीं दबा पाओ, केवल नाटक करोगे जिंदगी, तो उतार दो। ये जो कोई महिला है और महिला आप पहली बार दे रहे हो और आपको पता है हमने बताया इसके देश के लिए क्या करते हैं हम, इसके निपल से एक लाइन खींच करके और जगह चूंकि नया आदमी जो एक्सपर्ट है वो तो करेगा, सीधा पहुंच जाएगा, नहीं तो क्या करेगा, लाइन को ढूंढने के लिए यहाँ करने के लिए एक अंगुली रखेगा फिर अपना हाथ रखेगा। अरे जाऊंगे और खिलौना ठीक है। तो सुनिए, तो हमें क्या करना है, हमें जो है इसके कपड़े उतार करके और दे दो, जिसमें जो शर्म की बात है हमें जिंदा करना। चौथी बात, पलंग पे नहीं देना है, इसीलिए सर मैंने आपको नीचे बिठाया। ये आपने आगे कुर्सी पे बैठा के दिया, इसको दिया तो क्या 2 इंच दब जाएगा, प्रेशर नहीं आएगा, लोड नहीं पड़ेगा, कोई नहीं होगी, नीचे होंगे यूँ करके दबा देखेंगे नहीं दबेगा। इसलिए हमें पलंग पे देना ही नहीं, झूले खाएगा अलग, हमें पलंग पे नहीं देना। लेकिन खुदा न खास्ता यदि कहीं फंस गए, घर के अंदर एक औरत है या अब मैं बुजुर्ग आदमी है, मैं अब पलंग पे पड़ गया, नीचे उतारो तो सिर फूटेगा, वो ऊपर झट के देना है उसको, CPR देना आता है उसको, तो ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ने के बाद या तो कुछ नहीं लगे हुए या उसके पास में क्या है नीचे निवार है तो चूल्हे खा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कहीं से वो ला सकते हैं क्या अपन, प्लाईवुड ला सकते हैं, 5 मिनट में क्या लाओ। मैडम क्या नाम आपका? संतोष जी की किचन में घुस जाओ और वहाँ से स्टील की थाली ले आओ और इसके नीचे लगा दो या परात लगा दो, कम से कम चटके तो कम खाएगा। लेकिन हमें वो भी नहीं करना है, 99.9% पलंग पे देना ही नहीं है, इसका रिजल्ट बहुत पुअर है, ये नहीं है जमीन पे दो। फिर क्या हो गया, सपोज कीजिए ये संतोष जी हैं, संतोष जी की सास 80 साल की है, लेकिन जानकार है CPR, उन्होंने जाके बता दिया पूरा, और पाइला खुदान का साहब पे कुछ नीचे पड़ गया, और वो क्या करेगी, 80 साल के घुटने के बल बैठ नहीं सकती, तो क्या करेगी, मरने देगी। मैं रावण के चौथरे में ट्रेनिंग दे रहा था सर, 2 औरतें आई, क्या बोलते हैं, ठेठ गांव की औरतें थी। मैंने कहा इसको कूटो हो, तो कहने लगा राम ऐसे जिंदा हुआ क्या अपने रामुड़ा? मैंने कहा कौन? कि मेरा देवर। तो क्या हुआ? 27 साल का था, मर गया। अब उसकी बीबी ने क्या किया, उसके हमारा प्रदीस होती है, हम अपनी चूड़िए यहाँ तोड़ते, इसकी छाती पे तोड़ते वो जिंदा हो गया। तो ये जो व्यक्ति मजबूरी में कोई लेडी और लेडी है, यदि करे तो उसको करे, उसके बाद किसी को बुला के वापस करवा सकते हैं, तो सही हो गया। नेक्स्ट, जिसकी उम्र 14 साल से 100 साल तक की है, उसके लिए हम 2 हाथ का इस्तेमाल करेंगे, उंगली फंसा लेंगे, 2 हाथ का इस्तेमाल करेंगे। जिसकी उम्र 13 महीने से 13 साल की है, उसके लिए हम 1 हाथ का इस्तेमाल करेंगे और इसको 1 हाथ जमीन पर रख लेंगे या जेंटली इसके सिर पे हाथ, लेकिन दबाना वही 2 इंच है, दबाना वही 2 इंच है और 100 से 120 बार दबाते जाएंगे। 13 महीने से 13 साल के लिए। यदि छोटा बच्चा है, इसका 1 साल के छोटा बच्चा, उसको भी कार्डियक अरेस्ट होता है, इसके अपन 2 उंगली से दबाएंगे, यूं नहीं, यूं, और इसकी डायरेक्ट दबेगी ये स्टर्नम, लेकिन 100 से 120 बार। लेकिन हमें इसको मुंह से सांस नहीं देंगे। अब लास्ट है,
आप सड़क पे खड़े हैं, इसके बाहर गेट के बाहर खड़े हैं और कोई व्यक्ति आज आया, पैदल चलता आ रहा है, कैसे भी आ रहा है और आराम साथ में घूमते घूमते आ रहा है, आइसक्रीम भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है और बाई डी आपके सामने नीचे धड़ाम से नीचे गिरा और आपने देखा कि बिल्कुल हेड एंड हार्टी है यार, नीचे गिर गया, मतलब क्या हो गया? कार्डियक अरेस्ट। और प्रोटोकॉल क्या कहता है अपना, इसको 5 मिनट के अंदर CPR दिया जाए। सपोज कीजिए आपने दिया, जिंदा हो गया, जब तो बल्ले बल्ले। ये तो मैं और सुधीर साहब दोनों साथ आ रहे हैं, मैं नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद के अंदर क्या नाम, उत्तम जी ने CPR दिया, जिंदा नहीं हुआ। नहीं जिंदा नहीं हुआ। तो मेरा बेटा इनके पास आया हुआ, क्या हुआ, क्या 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 बात हुई, कैसे नहीं हुई? कभी बात नहीं मेरे सामने होता, मैंने इनको CPR देने की कोशिश की, मैंने छाट तो वहाँ उन्होंने अपना भाषा बोली, मैंने इसका हाथ छाती दबाई, जिंदा नहीं हुआ। तो कहने अगर आपने मैं कोशिश कर ली थी, पहले देख लिया था मरा है जिंदा है, तुम बोले पूछो सुधीर साहब से। हाँ यार, मैंने पहले चेक किया था, वो जिंदा नहीं था। धन्यवाद दिया कि कम से कम मेरे बाप को जिंदा करने की कोशिश तो की इसने यार, वीडियो तो नहीं खींचा। लेकिन मेरा भाई, मेरा जैसा वो मवाली मिल गया। उत्तम साहब आपने क्या किया? आप डॉक्टर हो गया, आप फलाना हो गया, ढिगड़ा हो गया, आपने अस्पताल क्यों नहीं ले गए, आपने क्यों CPR दिया, आपने मार दिया। मैं पुलिस केस कर रहा हूँ, गड़ा पड़ी। या तो 5 लाख ला, 10 लाख ला, नहीं तो पुलिस केस कर। ये ऐसे केस बॉम्बे में बहुत हुए। उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा कि सर ये लोगों को अवेयर कर देना कि गले में नहीं पड़ते। ये है सर इसके बारे में। अब अपन सीधा आएंगे CPR कैसे दें, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, पहले तो आपको बताएंगे, हमारे राजेश जी हमारे बता दो हमें, ये राजेश सर्विस आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की इनकी दुकान है। लेकिन मैं वैसे तो 1 मैन आर्मी हूँ, मेरे पास कोई, लेकिन ये मुझे बीच बीच में लोग सपोर्ट, कोई वकील भी मिल गए थे, जो पढ़ रहे थे बच्चे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले 2 साल से सपोर्ट करते हैं। अपनी दुकान छोड़ के मेरे पास आते हैं और पहले आपको ये बताएंगे हमें कैसे नहीं देना है, उसके बाद अब बताएंगे कैसे करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है सर, आपको हम 4 चरणों में लेंगे सर। पहले चरण हम बताएंगे आपको कार्डियक अरेस्ट में कैसे करना है, दूसरे में बताना आपको पानी में डूबना कैसे करना है, तीसरा बताएंगे करंट में, और चौथा पकड़। तो क्या करेंगे, बदलते रहेंगे, तो इसी बहाने अपन सब लोग कवर कर सकें। ये एक बार कर लेंगे, वो कर के दूसरे को दे देंगे। तो राजेश साहब एक बार आ जाओ, बता दो। और इसके या पहले अपन एक काम करते, सबसे पहले अपन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, हम वो करेंगे लाइट वाला, ठीक है सर। बिजली आधे बहस कर देने, तो आधे थोड़ी देर बाद आ जाए। एक बार कर आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया, जो मैंने शुरू में पूछा था। वापस एक बार भूल गया, बुला दूँ। हम क्या ज़्यादातर ऑफिसर जो भी हैं, चाहे चीफ साहब हों या मैं हूँ, अपने चैम्बर में अकेले होते हैं, उनके आसपास कोई देखने वाला भी नहीं होता है। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे मुझे ऐसा आवाज़ होने लगे कि मुझे कुछ होने वाला है और मैं आवाज़ लगाना चालू करूँ कि बचाओ बचाओ, ताकि कोई आ जाए, मतलब वरना तो मैं अकेला बैठा हूँ और कुछ भी हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा। वही बात होगी सर, रात में सोते सोते रह गया, कमरे में बैठे। अब बात कुछ मैं हम दोनों बैठे हुए हैं और मैं इनका हाथ पकड़े बैठा हूँ। सर देख लीजिए, मैं हाथ पकड़े बैठा हूँ, मैं अभी तो मैं मजाक कर रहा हूँ, दवाई पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा आपको ये दबा भी नहीं पाऊंगा, सीधा आँख सडन। इसलिए सब कुछ कितनी देर बाद तक वापस दे सकते हैं उसको, जैसे 5 मिनट। बस वो गास्पिंग वाला पीरियड हो तो उसमें मैं उसमें अल्लाह वो गैस्ट्रिक वाला है, लेकिन आप आवाज नहीं दे सकते, थोड़ा थोड़ी कर सकते नहीं आप आवाज दे नहीं सकते, नहीं वो भी नहीं बजा सकते, नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कुरैशी जी को तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने कुल मिला के जाना ही है, मतलब बात तो सुनो सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जाना ही है। सतेश साहब, कुरैशी जी का जो प्रश्न था ना, इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जैसे प्रकाश राजपुरोहित कलेक्टर है जयपुर में, वो अपना चैम्बर खुला रखता है, आप भी अपना कौन से ताले ठोक रखे? नहीं खुला रखो, तो कोई न कोई आदमी इमरजेंसी में हेल्प कर सकता है। मतलब 5 मिनट ही होते हैं ना, 5 मिनट रहते हैं, 5 मिनट में आदमी हेल्प कर सकता है। भाई बात क्यों हो, कुछ भी आगे हेल्प कर सकता है।
दरवाजा खुला रहना चाहिए। नहीं 5 मिनट ही हुए भैया, 5 मिनट ही हुए। गेट खुले रहते हैं हमेशा। हाँ नहीं मैं उधर गेट खुला रहना चाहिए। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, मैं कार्डियक से ना उनको भैया आप क्या मानो किए था बिल्कुल आप देखना कैसे होते हैं, आपको पता लग जाएगा, पता लगेगा, आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। तो सर आ जाओ राजेश सर फटाफट, फिर बाद में अपन आगे बढ़ें। इससे पहले अपन का इसको बताएंगे, बाद सीधा अपन लाइट पे आएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट, और लाइट के लिए मुझे सोनी साहब सपोर्ट करें, करोगे आप सपोर्ट? हाँ सपोर्ट कर अब बाहर नहीं लाइट हुआ ब्रेक है क्या पुनीत जी, कोई ब्रेक है क्या? राजेश साहब ये बता दो फटाफट, जो नहीं करना हमें, छोटे बैग खाली जो नहीं करना देख लीजिएगा सर, नहीं करना कोई करे तो हाथ जोड़ के मना कर देना, प्लीज ऐसा मत कर। खड़े होके नहीं देना है, बैठ के नहीं देना है, दोनों पैरों के बीच में फंसा के नहीं देना है, और लास्ट है पार्टी मार के बैटरी गई माइक दो रुको, दूसरा सेट आ रहा है। ये 4 कंडीशन में आपको इस तरीके से नहीं करना है। एक बार रिपीट सर एक बार रिपीट खड़े होके नहीं देना है, एक घुटने केवल बैठ के नहीं देना है, आप बोलते रहो सर, आप दोनों पैरों के बीच में लेके, दोनों पैर आप बीच में लेकर के या दोनों पैर इधर करके खड़ा होकर नीचे, इससे क्या हो गया सब आपकी रिस्ट टूटेगी और आप जिंदा निकल, और 2 इंच नहीं दब पाएगी। ठीक है सर। अब आते हैं इसके बाद के अंदर, आप जैसे करंट लगता है सोनी साहब, करंट लगने के बाद के अंदर उस व्यक्ति का हार्ट का क्या कंडीशन होती है बता पाएंगे? हार्ट सीज हो जाता है ना, बिल्कुल बंद हो जाता है। और चूँकि इसमें अलग अलग कंडीशन, जैसे हमारा कुछ जुलस गया, कुछ हो गया, अपन पहले हम डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं, घरों के अंदर कर लेते हैं। घर में बाथरूम में गया हुआ पड़ा हुआ है, और पढ़ने के बाद में क्या हुआ, आपने देखा इसको गया और अपन जाके हाथ लगाते चिपक जाते, मुझे हटाते नहीं है, ये आप समझ लीजिए जिसको आता है वो हटाए, नहीं तो रहने दो। अब जैसे गया राजेश गया, अब जैसे वो गया नीचे चिपक गया, ये पड़ा हुआ वहाँ, आपने हटाया, हटाने के बाद आप देखा इसका अपने रेगुलर भाषा के अपन करते हैं, जब कोई नट अपना को खोलते हैं, काट लग जाता है, उसको खोलने के लिए क्या करते हैं अपन लगाते हैं, उसके बाद में इसको ठोकते हैं, तो इसका हार्ट सीज हो गया, बंद हो गया। बंद होती क्या हो गया, इसका आप बिल्कुल जकड़ गया तो पूरा। अब हमें क्या करना है कि जैसे उसको लाने के बाद के अंदर आपने इसको सीधा लिटा दिया, लिटा सेफ जगह ले आए, लाने के बाद आपने क्या किया, इसकी गर्दन को थोड़ा ऊंचा कर दिया, और इसके ऊपर अस्पताल के अंदर हम क्या करते हैं, एईडी मशीन आती है, बिजली वाली, झटका देते हैं, हार्ट उछलता है और जब चालू हो जाता है। ये सब में करते हैं, लेकिन मैं एडी में मैं ही परचेज किया था, मैं सोचा सबको ट्रेनिंग भी दूँ, लेकिन एडी आती है 1.5 लाख रुपए की, लाख रुपए, और मैं आपको दे भी दिया, आप इसका यूज़ कहाँ करो, कहाँ है? अस्पताल में जाओगे तो अस्पताल में ताला में पड़ी मिली, एक बेचारा कंपाउंडर के पास में है, वो उठा के ले जाती, इतनी होती है वो उठा के ले गया तो उसको बढ़ने पड़ जाए, वो तो चाबी में रखता है, और घर जाता तो चाबी साथ लेके जाता है। आप जाओगे एडी, अरे आओ तो ताले में, इसलिए क्या मैंने इसको बंद कर दिया। लेकिन एडी के अपने पास में क्या है, ये कंडीशन कहीं भी हो सकती है, सड़क पे हो सकती है, कहीं हो सकती है, तो अपने हाथ क्या करेंगे, इसको हाथ को 5 बार जोरों से आ जाओ, लेकिन यहाँ पर आराम से करना, क्यों मेरी डमी आ जाओ, बैठोगे कैसे, जैसा बैठने को बता नहीं, डमी पे जो डमी पास करें आप सामने आ जाओ, सर आगे क्यों, आपने हाथ आगे क्यों किया हाँ आ जाओ सामने डमी के ऊपर, बिल्कुल इसके देखो कैसे बैठना है। कोई भी सीपीआर देने से पहले हमें इसको बिल्कुल सीधा सामने करिए आप बॉडी को, सर ये लॉन्च साइड से बिल्कुल सामने ले लीजिए आप, कमर बिल्कुल सीधी, खड़े हो जाए घुटनों के बल, क्यों हो जाएंगे,
हमें इसको 2 इंच दबानी है, हमें ताकत नहीं लगानी है, हमें ट्रिक के साथ दबानी है इसकी हड्डी को 2 इंच। आपने जैसे कमर सीधी की, कमर सीधी करने के बाद आपने क्या, अब इसको आप लोकेट करनी है, पहली बार लगा रहे तो क्या करेंगे, दोनों निप्पल के बीच में लाइन खींचोगे, खींची। अब देखो हड्डी कहाँ है, वो लंबी वाली हड्डी कहाँ आ रही है, वहाँ पर अपना हाथ ये वाला यूँ बिल्कुल सही है, दूसरे हाथ को इसको फंसा दीजिए, कोई नहीं, बिल्कुल सीधी। अब इसके ऊपर झुक जाइए, मतलब अपना चेहरा इस बॉडी के देखो तो आप नीचे फंस रही है इसको यूँ, हाँ यूँ, हाँ। अब आपने क्या किया, इसको फंसा, जैसे बिल्कुल सही, आपने क्या किया, इसको नीचे दबाया, नीचे कहाँ से दबाया, यहाँ से दबाया इसको, जैसे ही दबा के आपने 1 इंच, तो आपने बॉडी ऊपर डाल दी, वजन डाल दिया, 1 इंच तो दब गया। अब आपको 1 इंच दबाना, और कैसे दबाना है, आराम के साथ में, झटके के साथ में नहीं, हाँ बिल्कुल, अरे वेरी गुड, गो अहेड, वेरी गुड, और जाओ तेज, और तेज, और तेज, 100 करना है। यदि आपने 100 को पार कर दिया, समझिए वो जीवित हो जाएगा। और झटके दिए, थोड़ा और झटके मत दो, झटके मत, आराम से जाओ, प्रेम से, जैसे हम नब चलती है वैसे चलने दो, बिल्कुल कर रहे नहीं, स्पीड तो चलेगी 100 ही, आराम से, मतलब ये है हमें झटका नहीं देना, रिदम के साथ में। इसमें सर एक क्वेश्चन है, इसको बॉडी के लेफ्ट में रहना है या राइट में, कोई भी हाथ चले, जैसा हाथ चले, राइट में, जैसा हाथ चले। अब क्या है, ये अपन ये सेकंड पोजीशन है। पहले क्या करेंगे, जैसे आपने इसको लाया, करंट वाले को लाया, लाने के बाद इसी हड्डी के ऊपर 5 मुक्के जोरों से मार, अपना आवाज वही AED, 5 मुक्के मारे इसी हड्डी के ऊपर, हार्ट हिल गया, और हार्ट हिलते क्या हो गया, चालू हो गया तो बल्ले बल्ले। फिर बाद देखा उसका, वापस देखिए चालू हो गया, नहीं चालू हो गया, नहीं चालू हो गया। आप देखो हार्ट चालू हो गया, इसको बिठाओ, इसको देखो हार्ट कैसा चल रहा है, इसकी नब्ज कैसे चल रही है। यदि अब नॉर्मल चल रही है तो फिर देखो उसको, मतलब मौके से काम चल जाए तो वो CPR नहीं करना, हाँ, क्योंकि उससे हो जाए तो CPR करेंगे तो और नहीं प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, वही तो आप बता रहा हूँ मैं, यदि आपको हो जाए तब तो उसको देखो कैसे आ रही है, नहीं तो इसको 15 सेकंड के अंदर 30 बार दबाना, और फास्ट है, 15 सेकंड में 30 बार दबाइए, और फास्ट हो जाएगी। हाँ, नहीं झटके नहीं भाई साहब, नीचे जाओ आराम से, हाँ यूं, अरे इधर देखो ना यार, जवान आदमी देखो क्या कर रहा है, जिंदा कर रहा है, आप भी करो सही, ऐसे झटका मत दो, देखो कैसे जा रहा है, हाँ जवान बोला लोगों को, जवान कैसे जवान यंग मैन है ना। तो सर ये करना है इसके साथ। यदि बच्चा है तो अपन इसको वही करेंगे, 2 अंगुली, 13 महीने का है तो अपन 1 हाथ का करेंगे, लेकिन करना वही है, पहले झटका मारो, 5 बार झटका मारा, मान लिया 5 में, एक और झटका और देखो, 2 कोशिश कर लो अपने को, ये कोशिश है, गाइडलाइंस कहीं नहीं लिखी 5 ही मारना है। आपको देखा लगे कुछ आँख हो तो और मार, और मारने के बाद ये सर इसमें कई लोग जिंदा हो, और अपन ये मान के चलते हैं गया, रोजा नहीं मान के चलते हैं, और जिसका गया उसका बेटे बाप से पूछो सर गया क्या करंट लगने पे भी जमीन पे लेके ही मारना है, जमीन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हमारा आदमी जो अक्सर करंट में लग जाता है तो टावर के ऊपर होता है, तो उसको टावर से नीचे तक लाने में तो बहुत टाइम निकल जाता है। वो परेशानी अलग है, जमीन पे भी पड़ा हुआ है तो टावर में तो वो जुलूस भी जाता है, बर्न केस ज़्यादा होता है, बर्न केस ज़्यादा होता है सर, बर्न केस ज़्यादा होता है। होती है। हमारे केस में क्या, जैसे हमारा तो वो मतलब हल्का ही कहीं उसको मतलब वो आया, एकदम बड़ा तेज झटका नहीं आया, उसकी बॉडी में कहीं कोई इफेक्ट नहीं आया, जला सा यहाँ से point आया और कार्डियक अरेस्ट इस तरह से। अब उसको वो सेकंड क्रॉस आर्म पे था तो उसको जस्ट 4 जने थे, बड़ी मुश्किल से उसको नीचे उतारा, फिर वहाँ CPR भी दिया, वो तब तक तो 5 मिनट एक्चुअली क्या था इसके, अभी अब क्या है जमीन पे पड़ा है ना अपना, इसको ले आओ, साफ जगह ले आओ, और ऊपर से जुलूस भी गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर झुलसा हुआ नहीं है तो अपन उस पर टावर पे दे सकते हैं, जैसे आपने कहा ना बैठे हुए को दे सकते हैं। हाँ भाई मुक्का मारना तो ऊपर भी मार सकते हैं, हाँ मुक्का बिल्कुल मारना बिल्कुल, वो बस आप यदि सेफ समझो मार लो यार उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा ना गाइडेंस क्या कहती है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या कहता है, विवेक बुद्धि आपको इस्तेमाल करना है, किसकी कैसी सिचुएशन होती है।